नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम न्यूज 24 में डॉक्टर एस के कुशवाहा। साथियों, जीवन सुख दुख का संगम है, कभी खुशी कभी गम, ये जीवन की सच्चाई है। जी हाँ, ऐसा ही मौका था विदाई का। विदाई के लम्हे हमेशा दिल को छू जाते हैं और जब बात हो समर्पण और ईमानदारी की, मिसाल बने किसी शख्स की, तो वो वल और यादगार बन जाते हैं। आपको बता दें कि मीरगंज बरेली के आरके इंटर कॉलेज में लिपिक भानु प्रताप सिंह यादव को उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर भावभीनी बधाई दी गई। उनका कार्यकाल काफी लंबा रहा। विद्यालय, परिवार और गणमान्य लोगों की आंखें विदाई के अवसर पर नम हो गयी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रबंधक निरुपम शर्मा ने उन्हें ईमानदार कर्मयोगी बताया। वहीं प्रधानाचार्य प्रमोद गंगवार ने कहा, भानु प्रताप सिंह यादव विद्यालय की खून थी। शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आलोक चौहान ने कहा, उनकी बेदाग कार्यशैली आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। लोग उनसे प्रेरित होंगे और कर्म पथ पर अग्रसर होंगे। विदाई के भावुक क्षणों में डॉक्टर एस के कुशवाहा ने गीत चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा मत कहना गाकर सभी को भाव विहल कर दिया। कुछ रिश्ते किताबों जैसे होते हैं, कुछ रिश्ते किताबों जैसे होते हैं, हर पन्ने पर सीख छोड़ जाते हैं। भानु प्रताप जैसे लोग हर दिल में अपनी छाप छोड़ ही जाते हैं। विदाई के इस मौके पर भानु प्रताप सिंह यादव ने कहा कि ये कॉलेज मेरा परिवार है और यह विदाई जीवन का एकमात्र पड़ाव। अगर मेरे कार्यकाल में मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। खबर को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहिए। बढ़ते हैं आइए कार्यक्रम की कुछ झलकियों की ओर। काम की जो कमी होती है, अगर काम बड़ी ठीक है, मुझे लगता है कि उन्होंने सेवा की है। धन्यवाद शर्मा जी। जैसे जीवन की कंपार्टमेंट की यात्रा करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग बहुत त्याग होता है, चाहते नहीं है कि वे हमसे अलग हों, लेकिन फिर भी जीवन का एक क्रम ऐसा है कि न चाहते हुए भी हमें अपने प्रियजनों से मिलना पड़ता है। विदाई जीवन के इन्हीं क्षणों के बीच में, इन्हीं ऐसी यात्रा के बीच में जिस कंपार्टमेंट में बैठे हुए होते हैं, चाहे वो सेवा की यात्रा हो, चाहे अपने जीवन की यात्रा हो, चाहे अपने परिवार सेवा का, लेकिन आपने जो कर्म किए, जो कार्य किया है, वो महत्वपूर्ण है। यदि आपने अच्छा कार्य और बड़ा ईमानदार और निष्ठा के साथ आज आप पूरे सम्मान के साथ सेवानिवृत्ति का अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपका निष्ठा का एक छोटा सा उदाहरण तो मेरे को याद आता है। आपका स्थायी वहाँ शुरू से रहा। 90 के दशक में यहाँ और साथी लोग भी जिनका स्थायी निवास यहाँ था, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। और 30 तारीख को भी मुलाकात हुई थी, जो आखिरी कार्य दिवस था। मैंने तो आश्वासन दिया कि आप अपने कार्य समझ हो रहे हैं, आप लोगों से जुड़ने का है, दिल में आप मेरी हमेशा जगह है और बड़ी
साथ ऑलरेडी राम प्रकाश शर्मा जी हैं। अगर कोई पंक्चुअलिटी सीखे तो शर्मा जी से सीखे। आप गांधी इंटर कॉलेज लाई में कार्यरत थे। हमारे बीच में यूनियन के पदाधिकारी जो हैं, एक दिन आपके पास कार्यवाहक प्रधानाचार्य का चार्ज था और शिक्षक का एमएलसी चुनाव चल रहा था। वीरवल से समय से जाना आपका बहुत ही विद्यालय के प्रति और अपने सेवा के प्रति जो निष्ठा बताई आपको तो वाकई में सीखते हैं। मेरा यहाँ 2006 से सक्रिय जुड़ाव हुआ इस विद्यालय से और 2012 से यहाँ जो सेवानिवृत्त होने का जो क्रम चला, श्री राम निवास जी और हमारे आदरणीय दीक्षित जी आज 13 साल के करीब हो गए हैं। मैंने महसूस किया कि विद्यालय का 60 से 70% चेहरा बदल गया और मेरा अनुमान है कि शायद 2030 तक पूर्ण रूप से विद्यालय का चेहरा बदल कहीं कोई परेशानी नहीं। मैं नमन करता हूँ पूजनीय श्री वैद्य बाबा का, जिन्होंने ये संस्था खोली थी और उस जमीन पर मुझे आने का अवसर मिला। उसके बाद मैं पूजनीय प्रबंधक जी उस समय विधायक जी को नमन करता हूँ कि पहली मुलाकात में उन्होंने ये कहा था कि भानु तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, कार्य करो, आराम से रहो। और मुझे यहाँ रहने के लिए आवास मेरा क्षेत्र में कोई परिचय नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अनजानी जगह पे कहाँ रहोगे, कैसे कहा, तो पूरी व्यवस्था होगी। मैं उनके लिए मतलब नमन करता हूँ। उसके बाद में एक विशेष बात मेरे सामने है कि सेवा करने के बाद बड़े प्रबंधक जी का रहा कि मुझे आवास यहाँ मिला और 2 पुत्र रतन मुझे यही इसी जमीन में प्राप्त हुए। उनकी जो जन्मभूमि कहलाए, वो हमेशा ये तो कहेंगे कि हमारे पिताजी ने सेवा की, लेकिन उनकी जन्मभूमि ही ये होता है। आदमी को जब सती मिलती है तो क्योंकि जो जुड़ाव, जो लगाव, जो वफादारी, जो समर्पण, जो प्रेम, जो सहानुभूति व्यक्ति से समय पर और संस्था से जो मिलती रही है, उसका आदान प्रदान होता रहा है, उसमें विश्वास की भावना बढ़ी। गलतियाँ सबसे होती हैं, जिंदगी में हर आदमी सीखता है, सीखने का क्रम जारी रहेगा। लेकिन आज के समय में तो आने वाले समय में हमारा भविष्य, हमारा समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। जब आदमी रिटायरमेंट लेता है तो आधी तनख्वाह पर आ जाता है और पूरी तनख्वाह खर्च करने का आदी होता है। आधी तनख्वाह में मैं उससे साथी आए हुए हैं, जो मेहमान आए हुए हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे अतिथि हैं और मैं ईश्वर से कामना करूंगा, इसमें मेरी कामना के साथ मेरे पूरे विद्यालय परिवार की कामना है, आपका आने वाला समय सुखद हो, शांतिपूर्ण हो और बढ़िया तरीके से आपका जीवन गुजरे, जैसे यहाँ पर किया गया। आप अपने जीवन में निरंतर उन्नति प्राप्त करते रहें, अपने परिवार की सही तरह से पालन पोषण करते रहें। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।